कम आप सभी को स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आप सभी तैयार हैं। आप सभी पूरे जोश के साथ आज भी जानने के लिए, सीखने के लिए रेडी। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का वेलकम। तो स्क्रीन पर जो एक बहुत ही गंभीर बात लिखी हुई है कि हमारे देश में 70 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो कि नींद नहीं ले पा रहे हैं। पूरी नींद 8 घंटे की तो छोड़िए, 6 घंटे की नींद भी नहीं हो पा रही है। कितने भारतीय हैं ऐसे? 70 करोड़। एक बार इसके ऊपर भी नजर डालते हैं। पहले बताइए, आवाज और वीडियो क्या आप तक अच्छे से पहुंच रहा है? 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, तो आवाज और एक बार बता दीजिए कि क्या वीडियो भी आप सभी देख पा रहे हैं? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेलकम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो अभी एक बार ये भी बता दीजिए कि हाँ, वीडियो आ रही है, ठीक है। वीडियो आवाज दोनों आ रही है, ठीक है, मैसेज में देख पा रहे हैं। एक बार ये भी बता दीजिए कि कल जब आपने निद्रा ली थी तो कितनी देर सो पाए? स्क्रीन पर जो आंकड़ा है हम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक बार ये भी बताइएगा कि नींद हमारी कितनी रही थी। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे? ठीक है, उत्तर आ रहे हैं 6 घंटा। ओके जी, 7 घंटा, ठीक है जी। 6 घंटा, 6 घंटा, ओके जी। 7 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, वेरी गुड। 5, 7, 6, 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कंप्लीट हो गए। 7, 7, 6, 5, 5, 8, 6, 7, 7 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 3 घंटे, ओके जी। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे, 2 घंटे कौन कह रहा है? 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। ओहो, 9 से 10 घंटे, वेरी गुड। 7 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे, 9 घंटे, वेरी गुड। 8 घंटे, ठीक है जी। 3, 7, 5, 10। हमको नींद लेने का टाइम नहीं मिला, ऐसा कौन है जी? ऐसा क्यों रहा जी? एक बार ये भी बता दीजिए। सब ठीक? आई होप आपके घर पर सब कुशल मंगल होगा। आपका काम काज, घर परिवार सब कुशल मंगल होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 7.5 घंटे, ठीक है जी। हम कुछ लंबी यात्रा गए थे, अच्छा जी। लंबी यात्रा गए थे, ठीक है, ठीक, फिर ठीक। कभी कभी की बात अलग है। 9 घंटे, 2 घंटे, गुड मॉर्निंग। 6 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। तो ज्यादातर देखिए यहाँ पर भी आपने देख लिया है। 4 घंटे बता रहे हैं, 7 घंटे बता रहे हैं, 6 घंटे बता रहे हैं। साथियों, यहाँ पर भी हमने देख लिया कि ज्यादातर साथी 8 घंटे नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कोई 6, कोई 7 पर है। ज्यादातर ज्यादातर उत्तर हमें 6 और 7 के आए हैं। कुछ 5 के भी थे, कुछ 9 के भी थे, लेकिन मुख्यतः जो उत्तर थे वो 6 और 7 के आए हैं। अच्छा, आप स्क्रीन पर जो लिखा है देखिए, इसके ऊपर मैं छोटा सा आपको डिटेल मार्क करता हूँ। बताया गया है कि केवल क्या कहते हैं,
4% भारतीय ऐसे हैं जो 10 घंटे तक की नींद ले पा रहे हैं, और 8% भारतीय ऐसे हैं जिनको 8 से ज्यादा घंटे की नींद मिल रही है। 8% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो 8 या 9 या 10 घंटे सो पा रहे हैं। ये तो आपने समझ लिया। अब एक बार ये देख लीजिए कि वैज्ञानिकों के हिसाब से जो इन्होंने संक्षेप में बताया है, हालांकि शरीर में बहुत सारे बुरे असर होते हैं अगर नींद पूरी ना करी जाए, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कुछ छोटे मोटे जो थोड़े बहुत असर बताए हैं, एक बार उनकी तरफ ध्यान करते हैं। बताया गया है कि पर्याप्त नींद अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो ध्यान की कमी रहती है, हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, हमारी याददाश्त जल्दी बिगड़ने लगेगी, हम जल्दी भूलने लगेंगे चीजों को। जो 60 65 साल की उम्र में शुरुआत होती है, वो 35 40 साल में लोगों को हो जाएगी समस्या। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, कुछ अच्छे निर्णय लेने में हम थोड़े पीछे रह जाएंगे। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल जो हमारा हेल्थ है वो खराब होगा। ठीक है जी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध बताते हैं कि नींद की कमी अवसाद, कन्फ्लिक्ट को करती है, बढ़ावा देती है। यह हमारे मन में बुरे ख्यालों को बढ़ावा देती है। नींद की कमी चिंता को बढ़ावा देती है। नींद की कमी से रक्तचाप बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आप सबको भी अंदाजा ही होगा कितना खतरनाक होता है हाई ब्लड प्रेशर। हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम व अन्य बीमारियों के खतरे को भी बढ़ाती है, जैसे कि हमारे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाना। हार्मोन का बैलेंस बिगड़ेगा तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम होगी, टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, पुरुषों की प्रजनन शक्ति कम हो सकती है, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी जिससे महिलाओं की प्रजनन शक्ति कम हो सकती है। नींद की अगर कमी हो जाएगी तो साथियों, हमारे शरीर जो है आसानी से रिकवरी नहीं कर पाएगा, रेस्ट नहीं कर पाएगा, दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, पूरे शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, हार्मोन्स के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, आंखों को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा इसका असर रहता है हमारे शरीर पर। और सबसे आसान क्रिया है देखा जाए तो नींद लेना। नींद लेना सबसे आसान क्रिया है अगर बात करें तो। लेकिन अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर के लिए, तो साथियों एक बात समझ लीजिएगा, बीमारी आज नहीं आएगी तो कल अवश्य आएगी अगर आप अपना पूरा ध्यान नहीं रख रहे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं, वी हैव डिस्टर्ब्ड आवर सर्केडियन साइकिल, वेरी गुड सैदेव शर्मा जी, एक बार फिर से सही उत्तर के साथ। हमारा जो रिदम था, सूरज के साथ उठना, शाम ढलने पर अपना थोड़ा आराम की मुद्रा में आ जाना और फिर धीरे धीरे 9 10 बजे तक सो जाने की जो हमारी क्रिया थी, अब हमने उसको बिगाड़ लिया है। सोने का समय लेट हो गया है जिससे कि उठने का समय भी लेट हो गया है। सर्काडियन रिदम जो कि सर ने कहा, वो एक तरीके से शरीर की हमारी घड़ी होती है, शरीर की घड़ी अंदर ही अंदर, जो कि सूरज उगने पर हमारी घड़ी जो है खुल जाती है, हमारी नींद खुल जाती है। दिन भर हम एक्टिव रहते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, सूरज वाला होता है, शरीर में ऊर्जा भी उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि शरीर को पता है मेरा रेस्ट का टाइम। असल में इसी को ही सर्केडियन रिदम कहा जाता था। हमारे हार्मोन भी इसी चक्र के हिसाब से चलते थे। लेकिन आजकल सोने का टाइम बिगड़ रहा है, उठने का टाइम बिगड़ रहा है, तो ये जो रिदम है, जो शरीर की घड़ी है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर दिया है। और क्योंकि इसका टाइम आगे पीछे कर दिया है तो हमारा जीवन भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, हमारी सेहत में भी ऊपर नीचे बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन। ये थोड़ा मुझे आंकड़ा अच्छा लगा, जरूरी लगा आप सभी के सामने लाना, तो मैंने सोचा कि चलिए लेकर आते हैं प्रेजेंटेशन। एक बार बता दीजिए कि आप सभी साथी प्रेजेंटेशन भी देख पा रहे हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा, लीजिए। तो प्रेजेंटेशन, आवाज और वीडियो तीनों अगर आपके सामने है, एक बार थम्स अप करते हुए हमें कंफर्मेशन दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंफर्मेशन आने लग गए हैं। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पार्ट 3 आज हम कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सेशंस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करा था। आज पार्ट 3 जो कि है, उसे देखेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रहने वाले हैं, काफ़ी ज़रूरी प्रोडक्ट हमारे सामने आएंगे। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से सभी
नोट करेंगे, अच्छे से सभी चीजें सुनेंगे और आगे इसी प्रकार सीखने का जो हमारा सिलसिला है इसको बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैसेजेस में जो भी साथी बाद में जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, अगर आप गाड़ी या बाइक इत्यादि चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, अपना पूरा ध्यान केवल और केवल सड़क पर रखिए। बाकी अगर आप घर पर हैं, एक शांत वातावरण में हैं, तो आप बिल्कुल अपना कोशिश करें वीडियो ऑन रहे ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है। मैं कुछ अपने मित्रों को देख पा रहा हूँ कि वे ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कोशिश करना है अपना वीडियो आप प्लीज ऑफ कर लें, पूरा ध्यान सड़क पर रखिए। ठीक है। चलिए, तो आयुर्वेद ट्रेनिंग का पार्ट 3 शुरू हो गया है। पॉइंटर मैंने आपके सामने ले आया हूँ। जो भी आप जानते हैं आवश्यक चीज़ होती है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, मैं आपका ध्यान पॉइंटर के जरिए वहाँ पर लेकर जाता हूँ। तो आज का पहला प्रोडक्ट यहाँ पर सीखते हैं, एलोवेरा। साथियों, एलोवेरा जिसे कि हम घृत कुमारी के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में इसे घृत कुमारी कहा जाता है, बहुत ही खास हमारे शरीर के लिए फायदे पहुंचाती है। इसीलिए हमने केवल और केवल एक ही चीज का ही यानी सिर्फ एलोवेरा का रस आपके सामने रखा है। हालांकि हमारे कई सारे अन्य प्रोडक्ट्स में भी आपको एलोवेरा का रस मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमने पूर्ण रूप से एलोवेरा का रस आपके सामने पहुंचाया है। तो कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो इसके अंदर ताकत होंगी, गुण होंगे जो अलग से दिया जा रहा है। तो वही गुणों की, ताकतों की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से देखिए तो एलोवेरा हमारे शरीर में पाचन को तेज करता है, जो पाचन की अग्नि है उसे तेज करता है। यह हमारे शरीर में पित्त दोष को संतुलन में रखता है, जो वात पित्त कफ त्रिदोष है। वात पित्त कफ, उसमें से पित्त दोष को खास तौर पर यह बैलेंस में, संतुलन में रखता है। एलोवेरा घृत कुमारी, यहाँ पर इसके अंदर और भी गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने वाले हैं, जिन्हें कि आयुर्वेद के नज़र से विरेचन या फिर शोधन के गुण कहा जाता है। तो शरीर में विरेचन या शोधन में मदद करने वाला हमारा एलोवेरा रहता है। इसके बाद यह हमारे स्किन के लिए, हमारे ब्लड के लिए, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। त्वचा के ऊपर निखार को बढ़ाएगा, स्किन के लिए फायदेमंद है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, ब्लड को फायदा पहुंचाता है एलोवेरा। ये तो हो गए आयुर्वेद की नज़र से। विज्ञान की नज़र से देखें तो साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार ये हमारे पाचन को तेज करता ही है, साथ ही साथ जो पूरा हमारा पाचन तंत्र है, जिसके अंदर हमारा पेट है, लिवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इन चारों अंगों को यह महत्वपूर्ण फायदा पहुंचाता है, इनके काम में तेजी लाता है और इनके अंदर अच्छे से साफ सफाई भी करता है एलोवेरा। यह हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने आपको बताया था, जो कि शरीर के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो शरीर की मेंटेनेंस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, यहाँ पर हमें उनका भी बेनिफिट मिल रहा है। शरीर के स्पेयर पार्ट्स, शरीर की रिपेयर के लिए जो जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट, वो पहुंचा रहा है एलोवेरा। यह लिवर की खास तौर से रक्षा करता है। यह हमारी त्वचा को झुर्रियों से, आसानी से झुर्रियाँ आने नहीं देगा, झुर्रियों से बचा रहा है। स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, यानी त्वचा पर ड्राइनेस नहीं होने देगा, खुश्की नहीं होने देगा। यह हमारे बालों के लिए फायदेमंद है। यह हमारी क्या कहते हैं, वजन को नियंत्रित करने में फायदेमंद रहता है। यह हमारे पेट में एसिडिटी को कम करता है। अन्य भी कई सारे इसके फायदे हैं जो कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एलोवेरा के एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे अलग अलग फायदे हमने आपको बताए, आयुर्वेद की दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी। ठीक है ना। इतने सारे गुण हैं, इसीलिए अलग से हमने एक लौता ही एलोवेरा के इस्तेमाल से प्रोडक्ट तैयार कर दिया है। क्या क्या कर रहा है, एक बार फिर से संक्षेप में नजर डाल लेते हैं। ये हमारे पाचन में सहायक, बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, स्किन, लिवर, बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इसी प्योर एलोवेरा का रस आपके सामने पहुंचा दिया है, इसके सारे गुणों के साथ। इसके अंदर जितने भी गुण हैं, इसके अंदर जितनी भी ताकतें हैं, खूबियां हैं, आपको हमारे इस एलोवेरा रस के अंदर मिलती रहेंगी। चाहे आप
पहले दिन इसको पीजिए या फिर एक्सपायरी डेट वाले दिन भी आप पी लीजिए, तब भी आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके सारे गुण हमने प्रिजर्व करके बचा कर आपके सामने पहुंचाए। ऐसा प्रोडक्ट जो कि हजारों सालों से हमारे काम में आ रहा है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि आधुनिक तरीके से हमने आपके सामने पहुंचा दिया है, एक इस रूप में कि कोई बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई पुरुष महिला, कोई वयस्क है, कोई युवक है, सभी के यह उपयोग में लाया जा सकता है। डोजेज कैसे रहता है नोट करेंगे। आप 25 से 30 मिलीलीटर मात्रा हल्के गर्म पानी में मिलाएं और दिन में 1 से 2 बार इसका डोजेज ले सकते हैं। 25 से 30 ml मात्रा हल्के गर्म पानी में मिलाइए, दिन में 1 या 2 बार आप इसका इस्तेमाल करिए। सही समय क्या रहेंगे? जब आप खाली पेट हैं। तो एक बार सुबह सुबह जब आप उठे हैं, कुछ देर के भीतर इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, शाम के समय पर जब लंच और डिनर के बीच में थोड़ा सा लंबा समय रहता है, उस टाइम पर जब थोड़ा सा पेट खाली हो, उस टाइम पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का पहला प्रोडक्ट हमारा एलोवेरा। याद रखिएगा, सभी के द्वारा यूज में लाया जा सकता है। 25 से 30 ml की मात्रा हम इसकी इस्तेमाल में लेते हैं, खाली पेट हम इसका सेवन करते हैं। ओके, वेरी गुड। एलोवेरा के बाद आता है जी पाइलोडॉक। पाइलोडॉक है पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए, पाइल्स जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं, है ना। पाइल्स बवासीर जो समस्या है उसके लिए बनाया गया प्रोडक्ट पाइलोडॉक। देखिए होता क्या है, अगर हमने चर्चा करा भी था इस बारे में कि अगर शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि पेट के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। अगर गंदगी को शरीर के बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो बीमारियां बढ़ेंगी। हमने इस बात के ऊपर चर्चा करी थी। यही एक इसी कारण से एक बीमारी बन जाती है जिसका नाम है पाइल्स। साथियों, पाइल्स में जिन व्यक्तियों को यह समस्या है वह बताते हैं कि कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत समस्या होती है, सोच समझ कर उठना बैठना पड़ता है। यहाँ तक कि रात को नींद भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है दर्द के कारण, करवट बदलना मुश्किल हो जाता है। तो पाइल्स की एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर हम अपनी थोड़ा सा दिनचर्या को सुधार ले, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर ले, तो हम इससे हमेशा दूर रह सकते हैं। क्या क्या सुधार लाने पड़ेंगे हमें अगर हम इस समस्या से बचना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि अपने पेट को और पाचन को हमने तेज रखना है। ठीक है जी। अगर कब्जी रहती है, बार बार पेट बिगड़ता है, बार बार पाचन कमजोर होता है, अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो आप सतर्क हो जाइए, सावधानी बरतिए। अगर आप उस समय पर जब पेट शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है, अगर उस टाइम पे अगर आप कदम उठा लेते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरा रिस्क उन लोगों को रहता है जो कि लंबी अवधि तक बैठे रहते हैं। घर का काम ऐसा है, दफ्तर का काम ऐसा है, दुकान पर बैठना पड़ता है एक ही जगह पर काफी देर तक, है ना जी। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक ही बार में 3 3 4 4 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो फिर इस समस्या का रिस्क आज नहीं तो कल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उम्र के साथ साथ इसका रिस्क भी बढ़ता रहता है। क्या करें बचने के लिए? आप कोशिश करें कि हर 1 से 1.5 घंटे में जब आप बैठे थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ी सी चहल पहल कर लीजिए। कितना? 40 50 कदम। बस अगर आप थोड़े से इतना भी चल लेंगे तो शरीर को एक थोड़ा सा जो है रिलीफ मिल जाता है। पूरा दिन जो बैठे रहते हैं, अगर हर 1 1.5 घंटे में 40 50 कदम के लिए या 2 4 मिनट के लिए भी अगर आप खड़े हो जाते हैं या थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं तो शरीर को बहुत फायदा मिलता है इसका। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी ट्रेनिंग के बाद एक बार थोड़ी सी सैर करके आएंगे, 40 50 कदम की सैर करेंगे? एक बार वीडियो में हैंड रेस करके बताइएगा। वीडियो में हैंड रेस करके बताइए कि जैसे जब हमारा ट्रेनिंग खत्म होगा 9:30 बजे, उसके बाद अपना हल्का फुल्का सैर कर लेंगे। हाँ वेरी गुड, मैं हैंड रेस देख पा रहा हूँ, मैसेज में भी मैं थम्स अप देख पा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है।
वेरी गुड। ठीक है, तो कोशिश करना है हर 1.5 घंटा, हो सके तो 1 सवा 1 घंटा में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा चल लेना है। ठीक है, वेरी गुड। ऐसा अगर हम करते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर यह प्रॉब्लम हो गई है, जो कि बताया गया है कि हमारे देश के हर 10 में से 1 व्यक्ति को समस्या रहती भी है। बताया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर 10 में से 1 भारतीय वयस्क को, मतलब वयस्कों की बात हो रही है, हर 10 में से 1 वयस्क को यह समस्या रहती है, बवासीर की, पाइल्स की। और ज्यादातर रिस्क उन लोगों का है जिन्हें कब्जी रहती थी, उन्होंने समय पर ध्यान नहीं दिया, या फिर जो लंबी लंबी देरी तक बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को इसका रिस्क ज्यादा होता है। अब हमने क्या करा, हमने यह प्रोडक्ट बनाने के लिए नीम, नागकेसर, एलोवेरा, हरड़, दरु हरिद्र जैसी औषधियों का उपयोग करा है, जो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमें फायदा पहुंचाने वाली, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से असर दिखा रहे हैं, यहाँ पर समझेंगे। देखिए, नीम क्या कर रहा है, नीम और नागकेसर, जो घाव बन रहे थे, बवासीर में जो घाव बन जाते हैं, उन घावों को शांत करता है, उनको थोड़ा सा दर्द में कम करता है। नीम और नागकेसर जो घाव बन जाते हैं उनको थोड़ा कम करेगा, जो सूजन आ जाती है उसको थोड़ा कम करेगा। एलोवेरा क्या कर रहा है, यह सुनिश्चित करता है कि जो कभी ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, कभी कभी खून आने की समस्या भी देखी जाती है घाव में, तो ब्लीडिंग से उस समय बचाएगा। टिश्यू को रिपेयर करता है, जो घाव बन गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर करने का काम करता है एलोवेरा, ताकि ब्लीडिंग इत्यादि जैसी समस्या से राहत मिले। दरु हरिद्र यहाँ पर उपयोग में डाला है ताकि इन्फेक्शन ना बन सके, दरु हरिद्र आपको मिलेगा। और फिर हरड़ का उपयोग किया गया है, जो कि हमारे फिर से पेट को, पाचन तंत्र को तेज करेगा। हरड़, और हरड़ जब अपना काम करता है तो वही सारा पेट, लिवर, बड़ी आंत, छोटी आंत अच्छे से साफ सफाई करने में सहायता करेगा, इन सब की कार्यशैली को तेज करेगा, जिससे कि फिर से हमारा जो है वेस्ट मटेरियल निकालने की वेस्ट मटेरियल निकालने की जो क्रिया है, उसमें हमें मदद मिलती है, शरीर से गंदगी को बाहर करने में तेजी मिलती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमारे इस पाइलोडॉक प्रोडक्ट को इतना खास बनाते हैं। यह है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि घावों को शांत करता है, वहां से ब्लीडिंग के रिस्क को रोकता है, दर्द में राहत दिलाता है, साथ ही साथ पेट की जो है कार्यशैली को भी बढ़ाते हुए, पेट की ताकत को भी बढ़ाते हुए, शरीर से जो गंदगी निकालने का काम है उसमें तेजी लाएगा, ताकि हम इस समस्या से बच सकें। डोजेज कैसे लिया जाता है साथियों, 20 मिलीलीटर मात्रा दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे। भोजन के बाद इस्तेमाल करना है 20 मिलीलीटर पाइलोडॉक, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पाइल्स रहता है। 20 मिलीलीटर मात्रा दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है भोजन के बाद। जिन व्यक्तियों को, नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है, कब्जी लगातार रहती है, लेकिन पाइल्स नहीं है, अभी उस अवस्था में है कि कब्जी तो रहती है लेकिन बवासीर नहीं है, वो व्यक्ति भी पाइलोडॉक का एक सावधानी के रूप में, प्रिकॉशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 20 के बजाय 10 मिलीलीटर दिन में 2 बार ले लें, या फिर 20 मिलीलीटर दिन में 1 बार ले लें, लेकिन ऐसे आप अपने आप को बीमारी से दूर रखने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बात हो रही है पाइलोडॉक की उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहता है। साथ में और क्या दे सकते हैं, प्रश्न आया है। आप यहाँ पर एक्टिव फाइबर जोड़ सकते हैं, कब्ज डॉग तो हमारा रहेगा ही, कब्ज डॉग जोड़ा जा सकता है, त्रिफला जोड़ा जा सकता है, हमारा लीवर डॉग जोड़ा जा सकता है। कई सारी चीजें हैं पाचन के, पाचन से जुड़ी हुई। एलोवेरा है ना। एलोवेरा, त्रिफला, पाइलोडॉग, मेटाडॉग मैडम ने बताया है। जी हाँ, ये सारी चीजें आप पाचन से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जरूरत के अनुसार दे सकते हैं। ठीक है जी। एक्टिव फाइबर, कप स्टॉक बहुत ज़रूरी रहेंगे पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में। अच्छा, लेना कैसे है, मैंने आपको ये तो बता दिया डोजेज। आप इसे साथियों हल्के गर्म पानी के साथ तो ले ही सकते हैं हर प्रोडक्ट को। पाइलोडॉक को आप, जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, छाछ कहते हैं, नमकीन लस्सी कहते हैं, मट्ठा कहते हैं, है ना, उसके साथ भी आप जोड़कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, कच्ची लस्सी होती है, नमकीन लस्सी कई लोग कहते हैं, उसमें मिलाकर भी आप इसका डोजेज ले सकते हैं। बात हो रही है पाइलोडॉल की। और परहेज के रूप में क्या रखिएगा याद, आपने सलाद अच्छी मात्रा में लेना है, भोजन के बाद, भोजन के साथ, जैसे भी आप प्रेफर करें। सलाद थोड़ा सा लीजिए मौसम के अनुसार, कभी खीरा, ककड़ी जैसी चीज़ें हैं, सर्दियों में गाजर, मूली जैसी चीज़ें हैं, प्याज है हर मौसम में, इनका उपयोग भी आप चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है पाइलोडॉक। आई होप समझ में आपको यह भी आया होगा कि जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन परेशान करता है ज़्यादा, वे व्यक्ति भी सावधानी के रूप में पाइलोडॉक ले सकते हैं, ताकि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम ना हो सके, उस समस्या से बच सके। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं हम थायरॉयड पर। तो थायरॉयड साथियों एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि थायराइड की बीमारी में हमारे काम आता है। थायराइड की जो बीमारी है यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन की मात्रा बढ़ने या कम होने से यह समस्या आती है। थायराइड दो तरीके का होता है, शायद से आपको जानकारी होगी। दो तरीके का थायराइड होता है। एक ऐसा जिसमें वजन बढ़ जाता है, जिसमें थायराइड की मात्रा कम होती है, और एक ऐसा जिसमें वजन घटने लगता है, जिसमें शरीर में थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है। दो प्रकार का थायराइड होता है। एक ऐसा जिसमें थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, एक ऐसा जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है। तो हार्मोन की मात्रा अगर बराबर नहीं है तो फिर यह दोनों ही प्रकार के थायराइड का रिस्क रहता है। थायराइड की प्रॉब्लम याद रखिएगा महिलाओं को ज्यादातर प्रभावित करती है। हार्मोनल इशू है, और मैंने आपको बताया था लेडीज के लिए हार्मोन्स का बेनिफिट, हार्मोन्स का महत्व कितना ज्यादा है। तो ऐसे में हार्मोन्स की बीमारी महिलाओं को ज़्यादा होने का रिस्क होता है। तो थायराइड भी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में थायरॉयड जो हमारा प्रोडक्ट है साथियों, यह इसी संतुलन को, जो थायराइड हार्मोन का संतुलन है, इस संतुलन को बनाने में काम आता है। देखिए, हमारे गले में यहाँ पर थायराइड की ग्रंथि होती है कुछ इस प्रकार की, ये जो आप शेप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की थायराइड की ग्रंथि रहती है। यह देखिए, थायराइड ग्रंथि होती है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और यह जो ग्रंथि है, यह हार्मोन बनाती है, जिस हार्मोन का नाम भी थायराइड हार्मोन होता है। अब अगर यह ज्यादा मात्रा में थायराइड बना देगी तो भी दिक्कत, कम मात्रा में थायराइड बनाएगी तो भी दिक्कत आ जाती है। हमने क्या करा, हमने ऐसी चीजों का उपयोग करा है जो कि इस ग्रंथि को एक नियंत्रण में, एक संतुलन में लेकर आती है। हमारे जो है दिमाग से संकेत देती है इस ग्रंथि को कि मुझे हार्मोन, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, हमारी इस ग्रंथि को संकेत देती है कि शरीर को हार्मोन इतनी इतनी मात्रा में ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। एक तरीके से यह हमारा जो कनेक्शन है ब्रेन के बीच में और इस ग्रंथि के बीच में, उसको भी थोड़ा सा ठीक रखता है, ताकि जो कम्युनिकेशन है ठीक बना रहे और पर्याप्त मात्रा में ही हार्मोन बने, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो क्या क्या औषधियां हैं, आपको कंचनार, गुग्गुल मिलते हैं, जो कि हमारे इस क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को सूजने नहीं देंगे। कई लोगों में जब थायराइड की शुरुआत होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, यह एक संकेत है थायराइड का। कई लोगों में जब थायराइड की शुरुआत होती है, ये प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है, तो गला हल्का सा फूलने लगता है। यहाँ पर हल्का सा गला सामान्य दिनों के मुकाबले आपको फूला हुआ दिखेगा, थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा, यानी जो थायराइड की ग्रंथि है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस शुरुआत में जो थायराइड सूजता है, जो फूलने लगता है, उस अवस्था से रोकने में मददगार कंचनार, गुग्गुल। यहाँ पर आपको जटामांसी मिलता है, जो कि जैसे कि मैं बता रहा था, हमारे दिमाग से इस ग्रंथि तक संकेत पहुंचाता है कि हार्मोन ना तो ज्यादा रखना है ना तो कम रखना है। और फिर अश्वगंधा शतावरी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हार्मोन्स के लिए इन दोनों का बहुत महत्व है। शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, हार्मोन्स के नियंत्रण के लिए, संतुलन के लिए, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाने के लिए इनका बहुत महत्व है। तो यहाँ पर ये दोनों फिर से आपकी मदद करने के लिए हाजिर है। अश्वगंधा शतावरी
गुग्गुल, कंचनार, जटामांसी और भी कुछ औषधियाँ हमारे इस थायराइड को इतना खास बनाती हैं। तो जैसा भी आपको थायराइड हो, या तो ज़्यादा वाला या फिर कम वाला, दोनों ही अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हुए शरीर में साथ के साथ तनाव के ऊपर भी काम करता है। आप जानते हैं, ज़्यादा होता है तो कई सारे हॉर्मोन्स की मात्रा शरीर में कम हो जाती है या बढ़ जाती है। जब हम नींद कम लेते हैं, तब भी शरीर में हॉर्मोन्स की मात्रा बिगड़ सकती है। तो ध्यान रखना है, हार्मोन का कोई भी इशू हो, जो हमने पीएमओएस, पीसीओडी वाली जो समस्या थी, पी जिसका नाम बदला गया है पीएमओएस, तो चाहे पीएमओएस हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो या अन्य कोई हार्मोन की समस्या, नींद आपने अच्छी करनी है। कम से कम 8 घंटा नींद लीजिए और तनाव को आपने कम करना है। ये दोनों चीजें फिर से बहुत बड़ा योगदान हमारी सेहत को सुधारने में देंगे। जो हार्मोन है उनको वापस से एक संतुलन में लाने में नींद का और तनाव कम करने का बहुत महत्व है। तो ये ध्यान ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी आपने कोशिश करनी है, प्रयास करना है। अब इसका डोजेज कैसे रखा जाता है? साथियों, 15 मिलीलीटर थायडॉक आप हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाएंगे। भोजन के पहले आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है 2 आसन, सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम। थोड़ा जूम कर देते हैं। सर्वांग आसन, उज्जयी प्राणायाम। अगर इन दो योगासन के साथ आप अ, अगर ये दो योगासन जो है इनकी भी आप रोज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट यह क्रियाएं कर रहे हैं, तो और भी अच्छे से आपको हमारे थायराइड की समस्या से राहत मिल सकती है। ठीक है? और भी अच्छे से और भी तेजी से थायराइड में आपको फायदा मिलने लगेगा, अगर आप सर्वांग आसन, उज्जयी प्राणायाम जैसे योगासन कर रहे हैं और थायराइड तो आपके साथ है ही। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने थायडॉक को भी कवर कर लिया है। कॉम्बिनेशन में और क्या प्रोडक्ट लिया जा सकता है? आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जिन व्यक्तियों को वजन बढ़ने वाला जिन व्यक्तियों को वजन बढ़ने वाला थायराइड हो गया है, उनके लिए आप इस्तेमाल में लाएंगे मेटाडॉक। आप एक यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं, हमारा हॉर्मोन्स के लिए जो है, वैसे तो थंडर ब्लास्ट है, लेकिन शुगर और थायराइड दोनों साथ में, हाँ हाँ, डायबोडॉक और थायरॉइड दोनों साथ में चल सकते हैं। बस वही, दोनों को जब आप डोजेज ले रहे हैं, 15-20 मिनट का गैप रखिएगा, क्योंकि डायबोडॉक भी भोजन के पहले है, ये भी भोजन से थोड़ा पहले है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, तो हमारा थायरॉइड है, इसके साथ आपको मैंने बताया कि वो चलेगा मेटाडॉक, जिन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, वजन बढ़ने वाला थायराइड होता है। इसके बाद आप क्या कहते हैं, हमारा नोनी ले सकते हैं। आप हमारी जो मल्टीविटामिन की कैप्सूल अवश्य लीजिए, क्योंकि हार्मोन को बनाने में विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी के शरीर में विटामिन की कमी है, तो खासकर एक विटामिन डी रहता है, हाँ, अगर विटामिन डी की कमी है तो भी थायराइड में समस्या आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में लेकर चलनी है, जिसका बढ़ा हुआ है उसको उस हिसाब से, जिसका घटा हुआ है उसे उस हिसाब से। ठीक है? चलिए, अब एक बार, क्योंकि हमारे 3-4 प्रोडक्ट कवर हो गए हैं, तो एक बार वीडियो में दिखा दीजिए नोटबुक और पेन किसके पास है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। रवीन पवार जी नोटबुक के साथ मैं देख पा रहा हूँ। हरिहर कामली सर जी नमस्कार। बाना भाई सर जी हैं, नमस्कार सर जी। और कौन कौन है जी? निरंजन मलिक सर जी हैं, नमस्कार। गंगा प्रसाद जी हैं, नमस्कार सर। उर्वित जी को मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वीडियो में नोटबुक और पेन देखना चाहते हैं, तुकाराम सर जी हैं, नमस्कार सर जी। स्वाति यादव मैडम जी हैं, नमस्कार। मानसी रंगाले मैडम जी हैं, नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। वीवो V21 5G मैडम है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड मैडम। रजनी बेगम मैडम जी हैं, बिल्कुल हमेशा की तरह नोट करते हुए, वेरी गुड, पूरा ध्यान से सुनते हुए। भाग्यश्री मैडम जी हैं। अशोक सर जी हैं, नमस्कार सर। रंग बिरंगा बहुत ही प्यारा सा नोटबुक हमेशा की तरह। वेरी गुड, ओके। और कौन कौन है, और कौन कौन है? अ, और भी देखते हैं। और हमारे साथ हैं सैमसंग SM 156E मैडम, शंकर सुतार सर जी हैं, नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग।
निशाद। निवेदिता मैडम जी हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आनंद जी को मैं देख पा रहा हूँ। और कौन है? वैष्णवी मैडम जी हैं, नमस्कार मैडम। कैलाश सर जी हैं, बहुत ही प्यारा सा नोटबुक है। चेतना मैडम जी हैं, वेरी गुड। छाया मैडम जी हैं, वेरी गुड। ऐश्वर्या मैडम जी हैं, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए चलिए, उषा जी हैं, सिराज जी हैं, माया मैडम जी हैं, ओके जी, निकिता मैडम जी हैं। ठीक है ठीक है। और कौन रह गए, और कौन रह गए? और कौन रह गए, और कौन रह गए, और कौन रह गए? चलिए, काफी सारे नाम मैसेजेस में भी आ रहे हैं, तो ऐसे पढ़ पाना मुश्किल है। चलिए चलिए चलिए। तो अच्छी बात है, ज्यादातर साथी नोटबुक के साथ ही दिखे हमें। और क्या कहते हैं, अगर अभी तक बाय चांस नोटबुक नहीं लाए हैं, अवश्य आप भी नोटबुक ले आए, काफी सारी चीजें हैं, नोट अवश्य करिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, थायरॉयड हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है प्रोडक्ट वेन टॉक। वेरिकोस वेन्स की बीमारी एक होती है। कौन सी समस्या? वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। तो ये जो वेरिकोस वेन्स है, इस समस्या में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, कि हमारी जो नसें हैं वह थोड़ी सी फूल जाती हैं, थोड़ी सी सूज जाती हैं। शरीर के अंदर घुटने के आसपास, पाँव में, टांगों में नसें जो हैं थोड़ी सी सूज जाती है। सूजने का कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि मैं अक्सर चित्र बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो चित्रकारी करने का ऑप्शन आ नहीं रहा, तो मैं एक रफ ड्राइंग बनाने का प्रयास करूंगा, उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए होता क्या है, ये है हमारा। अब अरे यार, अब चित्र नहीं बनेगा। देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की यहाँ पर जो टांग है, यहाँ पर जो है नसें थोड़ी उभरी हुई हैं, अलग से दिख रही हैं, इतने इतने भाग में, है ना? इतने इतने भाग में यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो नसें हैं ज्यादा फूली हुई, उभरी हुई दिख रही हैं, है ना? क्लियर है? बाकी जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग से ही दिख रहा है। अब इनके अंदर जो नसें सूज गई हैं, इसका कारण क्या है? मान लेते हैं जी यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, ये इसके पाँव हैं, ये इसके हाथ हैं, और यहाँ पर इस व्यक्ति का दिल है, मान लेते हैं ये रहा दिल। ठीक है जी। थोड़ा इसका दिल ज्यादा ही बड़ा है, दिलदार व्यक्ति है ये, थोड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका दिल थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। तो होता क्या है, देखिए, जब हमारे शरीर में खून का दौरा होना है ना, जब शरीर के अंदर रक्त का संचार होना है, खून का दौरा होना है, तो दिल से पाँव तक जब खून ने आना है, दिल से पाँव तक जब खून आएगा, तब तो गुरुत्वाकर्षण से आना है, ग्रेविटी से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो साधारण सी बात है, आसानी होती है। जब आप भी नोटिस करते हैं, जब सीढ़ियां उतरनी होती है तब हमें आसानी होती है, किसी पहाड़ी रास्ते से उतरना होता है तब हमें आसानी होती है। तो ऊपर से जब नीचे खून को जाना है तब तो शरीर को आसानी है। समस्या तब आती है जब खून को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। हाँ जी, सही समझ गए हैं आप। जब खून को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तब शरीर को समस्या आती है। होता क्या है, अब एक बार मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पर पेन लाता हूँ। हाँ, देखिए, जब पैरों से दिल तक खून को जाना है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक जब खून को जाना है, तो हमारे
नसों को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, है ना। हमारे शरीर को ज्यादा दबाव लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब होगा क्या, जिन व्यक्तियों का, ध्यान से सुनेंगे, किन व्यक्तियों को ज्यादा रहती है, जिन व्यक्तियों का वजन ज्यादा है और जो व्यक्ति लंबी देरी तक खड़े रहते हैं या लंबी देरी तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में क्या होगा कि टांगों की नसों के ऊपर ज्यादा दबाव आने लगेगा। कि भाई इतनी इतनी दिन में 5-5 6-6 घंटे खड़े हैं, जैसे स्कूल के अध्यापक होते हैं, क्लास को पढ़ाने के लिए 5-5 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं, सड़क पर जो ट्रैफिक वाले जवान होते हैं, है ना, आप समझ रहे हैं, काफी लंबी अवधि तक खड़े रहते हैं। तो उनके क्या होगा, टांगों और अगर देखिए, हमने अपनी नसों को मजबूत करना है ताकि ये जो खून का दौरा है आसानी से हो सके। हेलो। समझ रही है। हाँ, अभी अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। बीच में एक छोटा सा इंटरप्शन हो गया था, अभी आ रहा होगा। आवाज क्लियर होगा। एक बार मैं वीडियो भी ऑन कर देता हूँ दोबारा से। जी, ठीक है। अभी आवाज और वीडियो दोनों पहुंच रहे हैं आप तक? थम्स अप करके बता सकते हैं। सही नहीं है, सही नहीं, कुछ बता रहे हैं सही नहीं है, कुछ के पास सही आ रहा है। एक मिनट रुकिए। तो होता क्या है, तब तक मैं बात करता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति लंबी अवधि तक बैठे रहते हैं, खास तौर पर उनको सतर्क होना है। जो व्यक्ति लंबी देरी तक खड़े रहते हैं उनको सतर्क होना है। और जिन व्यक्तियों का वजन ज्यादा है उनको भी सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों केसेस में हमारा यह बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। बीमारी का नाम है वेरिकोस वेन्स। इस समस्या में टांगों की, पाँव की जो नसें हैं वह फूल जाती हैं, थोड़ी सूज जाती हैं, यह अपना एक गुच्छा सा बना लेती हैं, देखने में भी बुरी सी लगती हैं, और दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है, देखने में भी अटपटा सा लगता है, कुछ बन जाता है, गांठ बन जाती है जो कि और जाके कोई समस्या कर सकती है। ठीक है ना। तो सावधानी कैसे बरतेंगे, कैसे हम बच सकते हैं, आपने ध्यान से सुनिएगा। अगर वही बात, अगर ज्यादा लंबी देरी तक खड़े हैं, आधा पौना घंटा खड़े हैं लगातार, तो थोड़ा सा आप चल फिर लें, वही 40-50 कदम की सैर कर लें। इससे क्या होगा, केवल टांगों की एक ही जगह की नसों पर भार नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, सारी टांगों की नसों के ऊपर आप थोड़ा सा तनाव बांट देंगे। ठीक है ना। आप टांगों का जो तनाव है, जो खून को पहुंचाने का प्रेशर है, केवल कुछ चुनिंदा नसों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, सारी नसों के अंदर वह तनाव प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कि अच्छी बात है। दूसरा परहेज क्या करना है, अगर हम लंबी देरी तक बैठे हैं, 1-1 2-2 घंटे लगातार बैठ रहे हैं, तो भी कोशिश करिए थोड़ी देर के लिए उठ जाएं, वही 30-40-50 कदम की सैर छोटी सी कर लें, ताकि फिर से नसों के अंदर पूरे अच्छे तरीके से खून का संचार पहुंच सके। और फिर तीसरा परहेज, अगर वही वजन ज्यादा है तो हमने थोड़ा सा और सावधानी बरतना है, कोशिश करें वजन को भी हल्का सा नियंत्रण में लाएं। और ये जो चलने और जो ज्यादा देर खड़े होने की और बैठने की अवधि है, इसके ऊपर भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर हम ऐसा परहेज कर रहे हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हमें यह बीमारी होगी ही नहीं, चाहे हमारी उम्र 60 की है, 30 की है या 15 की। ठीक है ना। लेकिन अगर यह वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो गई है, अगर हमारी नसें हार्ट तक खून पहुंचाने में तनाव में आ गई हैं, प्रेशर हो गया है, कुछ इस प्रकार से हमारी नसों में सूजन आ गई है, दर्द आ गया है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर पाइलोडॉक लिखा हुआ है, पाइलोडॉक की मालिश नहीं करनी है, याद रखिएगा।
हमने वेन डॉग ऑयल की मालिश करनी है। ठीक है जी। अब जिस व्यक्ति ने ये थोड़ी सी फोटो लगाई है उसके मन में पायलो डॉग चल रहा होगा, उसने हर जगह पे पायलो डॉग का ही तस्वीर लगा दिया है। अभी आप देखेंगे तो हर जगह पर पायलो डॉग को भी जोड़ दिया है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वेन डॉग ऑयल का मालिश करेंगे। क्यों मालिश करेंगे? देखिए, एक सेकेंड रुकना है, क्या हो गया? एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, देखिए, वेन डॉग ऑयल के अंदर हमने कुछ खास औषधियाँ डाली हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा मंजिष्ठा और निर्गुंडी। यह है उस सूजन को कम करते हैं। ठीक है। मंजिष्ठा और नीम, माफ कीजिए, यह है उस सूजन को कम करेंगे जो नसों के अंदर सूजन आ गई थी, जिस वजह से नसें इतनी उभर के दिख रही थी, उस सूजन को कम करते हैं मंजिष्ठा। जी। तो मंजिष्ठा और नीम क्या कर रहे हैं, फिर से बता देते हैं। यह उस सूजन को कम करेंगे जो सूजन आ रही थी, जो उभर रही थी नसें, उसको कम करते हैं। निर्गुंडी क्या करेगी, जो दर्द हो रहा है, दर्द में राहत दिलाएगी। सरीवा उन्हीं नसों को थोड़ा सा शांत करती है, जो गुच्छा बन रहा है उसको गुच्छे को बनने नहीं देंगी। सूजन के ऊपर यह भी अपना असर दिखाती है, सरीवा। और फिर आपको मिलेगा तिल का तेल। तिल का तेल क्यों? हम यहाँ पर सरसों का तेल भी डाल सकते थे, क्या कहते हैं, नारियल का तेल भी डाल सकते थे, नीम का तेल भी डाल सकते थे। पर सरसों का तेल क्यों डाला? क्योंकि ये गहराई तक त्वचा में जाएगा और नसों को मजबूत करता है, ताकि वो जो प्रेशर हो रहा है, जो तनाव पड़ रहा है, खून पहुंचाने में नसें उसको झेल सके। ठीक है। तो नसों को मजबूत करता है, गहराई तक त्वचा में जाता है तिल का तेल। इसीलिए इन चारों औषधियों को, नीम, निर्गुंडी, मंजिष्ठा, सरीवा, हमने तिल के तेल के साथ जोड़कर इसमें रखा है। अब आपने क्या करना है? आपने इस तेल का मालिश करना है। ठीक है जी। किस डायरेक्शन में करना है, अब इसका उत्तर मुझे आप देंगे। किस डायरेक्शन में मालिश करना है, देखिए इसका उत्तर अभी आपने देना है। मैंने आपको पूरा चित्र के जरिए समझाया था। कि अब आप सोचिए, सत्य ध्यान से सुनिएगा। दिल से पैरों तक, यानी ऊपर से नीचे, घुटने से पांव तक हम इसका मालिश करेंगे, उस दिशा में नसों को मजबूत करना है। या फिर पांव से घुटने की तरफ, पैरों से दिल की तरफ नसों को मजबूत करना है? आप बताइए। ऑप्शन वन, चलिए मैं लिख देता हूं। ऑप्शन वन है नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे। ऑप्शन टू है ऊपर से नीचे, यानी घुटने से पांव की तरफ। अब आप बता दीजिए कौन सी दिशा में हमने नसों को मजबूत करना है। अच्छा, रजनी बेगम मैडम जी का तो मैंने उत्तर देख लिया। नमस्कार मैडम। ओके। और बाकी सभी मैसेज के जरिए बताइए, वीडियो के जरिए भी आप ऐसे वन या टू करके बता सकते हैं। देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है। पाँवों से घुटने की तरफ खून को पहुंचाना आसान करना है, या घुटने से पाँव की तरफ खून को पहुंचाना आसान करना है? ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे काम कर रहा है। हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मजबूत करना है नसों को, है ना। ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो अब बताइए, पाँव से घुटने की तरफ आसान करना है मालिश, या घुटने से पाँव की तरफ आप मालिश करेंगे? कौन सी दिशा में हम चाहते हैं कि खून तेजी से पहुंचे, नसों के ऊपर प्रेशर ना आए? उत्तर आने चाहिए।
साथियों 250 से भी ज्यादा उत्तर आ गए हैं। ठीक है, 250 से भी ज्यादा उत्तर आ गए हैं। और आप सभी की राय बनी है, ज्यादातर साथियों की एकदम सही राय बनी है कि पाँव से घुटने तक हमने इसका मालिश करना है, उस दिशा में हमने इसका मालिश करना है, नीचे से ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमने इसका मालिश करना है। बहुत बहुत अच्छा। सभी ने, ज्यादातर सभी का उत्तर ऑप्शन वन आया है, डाउन टू अप। यानी अच्छे से आप समझ गए हैं, जो चित्रकारी थोड़ी सी हमने करी उसका फायदा हो गया है। है ना जी। ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड मैडम। एक मैडम बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने मदर को ऐसे पाँव से घुटने की तरफ इसी दिशा में मालिश करा है। वेरी गुड। संदेश शर्मा जी ने देखिए सही बात बता भी दिया है कि बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम अक्सर मालिश दिल की तरफ ही करते हैं। वेरी गुड, सही बात बताए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया है जी हमारा वेन डॉक ऑयल। जरूरी था इसको समझाना। देखिए, पहली बात तो इस बीमारी से बचा जा सकता है आसानी से, तो सबसे पहले तो मैंने आपको वो बताया बचना कैसे। ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है लगातार, ज्यादा देर लगातार बैठना नहीं। अगर बैठ रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा, खड़े हो रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा, थोड़ा बहुत सैर, छोटा मोटा 30-40 कदम का ही सैर कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, वजन के ऊपर भी कोशिश करें, नियंत्रण लेकर आए। और फिर अगर बाय चांस ये प्रॉब्लम हो गई है, दर्द है, समस्या है, कोई बात नहीं, डरने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक किया जा सकता है। थोड़ा सा आप परहेज करिए, जो परहेज बताए वो तो आपने करने ही है। और फिर वेन डॉक ऑयल का मालिश भी आप अवश्य करिए। ठीक है। और फिर मालिश दिन में 2 से 3 बार करनी है। मालिश के बाद थोड़ा सा सेक आप दे सकते हैं। थोड़ा सा सेक दे देंगे, थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट दे देंगे तो और भी अच्छा असर रहने वाला है। ये हो गया है जी हमारा वेन डॉक ऑयल। बहुत ही जरूरी, बहुत ही खास। चलिए, तो वेन डॉक के बाद पहुंच जाते हैं प्रो डॉक पर। प्रोडॉक पाउडर शरीर में प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, शरीर में प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है प्रोडॉक। साथियों, मैं हर बार एक ही उदाहरण से समझाता हूं कि प्रोटीन का महत्व क्या है। जिस प्रकार से, ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रकार से एक इमारत को बनाने के लिए, माफ कीजिए, ईंट की जरूरत है। एक घर को बनाने में, इमारत को बनाने में ईंट की जरूरत है। उस प्रकार एक इंसानी शरीर को बनाने में प्रोटीन की जरूरत है। हाँ जी, प्रोटीन की जरूरत है। प्रो ईंट ही कह लीजिए आप तो। ठीक है। इंसान के शरीर के लिए प्रो ईंट की जरूरत है। ठीक है। इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है, बचपन से लेकर जब हम युवा हो रहे हैं, हमारी युवा अवस्था से लेकर जब हम वयस्क हैं, वयस्क से लेकर जब हम और भी ज्यादा आगे उम्र तक जा रहे हैं, हर उम्र में हमारे काम आता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो सर से लेकर पांव तक शरीर में समस्या आ सकती है। सर से पांव तक शरीर में समस्या आएगी। क्या क्या समस्या आ सकती है, ऊपर से नीचे तक का ही मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ। सर पर बाल कमजोर होने लगेंगे, जल्दी टूटने लगेंगे। आंखें जल्दी खराब होने लगेंगी, आंखें कमजोर होने लगेंगी। हमारे जो दांत है, दांतों की पकड़ कमजोर हो जाएगी, मसूड़ों की जो पकड़ है दांतों पर कमजोर होगी, दांतों की समस्या होगी, मसूड़ों की समस्या होगी। शरीर में हॉर्मोन्स की मात्रा बिगड़ने लगेगी। हार्मोन को बनाने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हार्मोन्स नहीं होंगे और प्रोटीन नहीं होगा तो हार्मोन्स अपनी पूरी मात्रा में नहीं बन सकेंगे। अच्छा, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे पाचन के जो रस होते हैं, पाचन के जो रसायन होते हैं शरीर में, एंजाइम्स जिसे हम कहते हैं, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी मांसपेशियों में जो है कमजोरी आने लगेगी। मांसपेशियों की जो आकार है, जो हमारे मसल्स हैं, उनके आकार में कमी आएगी, मांसपेशियों की ताकत में कमी आएगी। अगर प्रोटीन की कमी है, हमारी नसें कमजोर होंगी। प्रोटीन की कमी है तो हमारे मसल्स कमजोर हो रहे हैं क्योंकि मांसपेशियां, तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। प्रोटीन की कमी है तो साथ ही हमारे अंदरूनी अंग रिपेयर नहीं होंगे। ठीक है।
हमारे अंदरूनी अंग, किडनी, लिवर, फेफड़े, हार्ट, पैनक्रियास, हमारी यह क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, यह रिपेयर नहीं होंगे अगर प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन नहीं है तो साथियों, नाखून जो हमारे हैं ये भी प्रभावित हो जाते हैं, ये भी कमजोर हो जाते हैं। जिसका नाम है नाखून, इसमें खून नहीं है, है ना। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो इसके अंदर भी कमजोरी आ जाती है। सोच लीजिए कितना जरूरी। और बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि हमारे देश के, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे देश के 3 में से 2 वयस्क पूरा प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। 3 में से केवल एक वयस्क ही पूरा प्रोटीन ले पाता है। एवरेज लेकर चले तो 3 में से केवल एक वयस्क पूरा प्रोटीन ले पाता है। आज ट्रेनिंग में 1200 के आसपास लोग हैं। 1200 में से केवल 400 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने शरीर की जरूरत प्रोटीन की पूरी कर पा रहे हैं। 800 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी जरूरत जितना प्रोटीन खुराक में नहीं ले रहे। क्या क्या असर हो सकते हैं अब आपने देख लिया है। अब आप सोचिए कि लेना जरूरी है या नहीं। यह भी है आपके हवाले है प्रश्न। जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, एकदम सही। तो ऐसे में क्या करें? प्रोडॉक का क्या महत्व है? हमें खुद को कितना प्रोटीन चाहिए? अब ये मैं आपको ना एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। आपके मन में सवाल आएगा कि जरूरत जितना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, तो आपके मन में सवाल आएगा मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, मेरे शरीर की क्या आवश्यकता है, आपके मन में सवाल आएगा, है ना। तो मैं ये आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। हालांकि वैसे तो मैं अक्सर स्क्रीन पर लिखता हूँ, लेकिन वो स्क्रीन पर लिखने का ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो मैं क्या कहते हैं यहाँ पर मैसेज में ही लिख दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं मीटिंग की चैट रोक रहा हूँ, ताकि मैं जब मैं फॉर्मूला लिखूं आप सब देख पाए। चलिए, मैं फिर से देख लेता हूँ, बाय चांस वो दिख जाए तो आसानी हो जाती है उससे सभी के लिए। चलिए, नहीं दिख रही कोई बात नहीं, क्या। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं मैसेज रोक रहा हूँ। अच्छा हाँ, अरे लेखिए, गणेश जी ने तो बता भी दिया कि जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन लेना है। लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा कैच है। चैट रखते हैं। अ, देखिए, फॉर एक्टिव पीपल, यानी जो व्यक्ति कसरत करते हैं, शरीर से वर्जिश लेते हैं, जिनकी दिनचर्या में थोड़ी कसरत हो जाती है, जिनका काम काज ही ऐसा है कि शरीर से मेहनत लगती है, तो जो व्यक्ति एक्टिव हैं उन्हें कितना प्रोटीन चाहिए? जितना केजी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन लेना है। मैं मैसेज में भी लिख दिया है, देखिए आप सभी पढ़ पाएंगे। फॉर एक्टिव पीपल, जो वो व्यक्ति जो एक्टिव हैं, कसरत कर रहे हैं, शरीर से मेहनत ले रहे हैं, जितना किलोग्राम में वेट है उतना ही ग्राम प्रोटीन, अच्छा यहाँ पर लेना हो गया, बट लेना है। ठीक है जी, उतना ग्राम प्रोटीन लेना है, एडिट कर दिया है मैंने। अब पढ़ पाएंगे। यानी कोई, उदाहरण से, कोई व्यक्ति जिनका वजन 75 किलो है ना, और वह कसरत इत्यादि करते हैं, शरीर से मेहनत लेते हैं, जिम, साइकिल, योगा, जो भी प्रकार की कसरत कर रहे हैं, खेत खलिहान में अच्छी खासी कसरत कर रहे हैं, उनको 75 किलो के व्यक्ति को 75 ग्राम प्रोटीन लेना है। 75 केजी पर्सन, 75 केजी व्यक्ति को 75 ग्राम प्रोटीन लेना है। एग्जाम्पल से, एक 75 केजी। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल से, एक एक्टिव 75 किलो के व्यक्ति को 75 ग्राम प्रोटीन लेना है। चलिए, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कसरत कर रहे हैं, जो एक्टिव है। अब उनके लिए जो इनएक्टिव हैं, जो ज्यादा कसरत करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं, है ना, फॉर इनएक्टिव पीपल, उनके लिए क्या रहेगा? ध्यान से सुनेंगे। जितना केजी वेट है उसे गुना करना है
8 से, भाग करना है 10 से। जितना केजी वेट है, मल्टीप्लाई बाय 8, डिवाइडेड बाय 10। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है इन एक्टिव पीपल के लिए भी, जो व्यक्ति ज्यादा कसरत करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं, शरीर अलाउ नहीं करता, उन्हें कितना प्रोटीन चाहिए रोज का। जितना किलोग्राम में वजन है, आप उसे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और भाग कर देंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 10 से। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करिए, फोन में करिए, कैलकुलेटर में करिए, हाथ से करिए, आपके ऊपर है। ठीक है जी। मान लेते हैं कि कोई महिला है, एग्जाम्पल से 60 केजी लेडी है, जो कि कसरत नहीं करती है। ठीक है, जो कसरत नहीं करती है। वो इज इन एक्टिव, मैंने लिख दिया है, जो कसरत नहीं करती है। एग्जाम्पल, एक 60 किलो की महिला जो कि कसरत नहीं करती है, तो उस महिला को कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप या तो फोन में कैलकुलेट करिए, या फिर आप हाथ से कैलकुलेट करिए, या फिर कैलकुलेटर ले लीजिए, जैसे भी सुविधा लगे। अब आप मुझे इसका उत्तर देंगे, आप लिख लीजिए, उत्तर बाद में दीजिएगा। अब तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा प्रोडॉक अब कैसे काम आता है। देखिए, प्रोडॉक कैसे काम आ रहा है, ध्यान से सुनना है। प्रोडॉक के अंदर हमने सबसे पहले तो प्रोटीन डाल दिया है। कौन सा प्रोटीन? सोया का प्रोटीन। सोया प्रोटीन जो ऐसा है, इसके अंदर आपको प्रोटीन के सभी अंश मिल जाते हैं। प्रोटीन के 9 अंश होते हैं जरूरी, तो 9 जरूरी अंश आपको इस सोया प्रोटीन में मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है, सभी को आसानी से पच जाता है, वेजिटेरियन प्रोटीन है, तो वेज वाला व्यक्ति भी ले सकता है, नॉन वेज वाला व्यक्ति भी ले सकता है, शरीर में आसानी से पच जाता है। दूसरी बात, हमने प्रोटीन के साथ इसके पाचन को और इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जौ और मेथी दाना डाल दिया है। यानी एक तो होता है प्रोटीन पचना, और एक होता है प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब होना, फायदा देना, है ना। पच गया लेकिन फायदा नहीं दिया, तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है। उसका भी कुछ असर नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पच भी जाए और फायदा भी दे दे, इसलिए यहाँ पर बार्ले यानी जौ और फेनुग्रीक यानी मेथी दाना डाल दिया है। ठीक है। और इसके बाद हमारे भरोसेमंद अश्वगंधा और शतावरी यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। यह हमारे हॉर्मोन्स के लिए, मसल्स के लिए, मांसपेशियों की ताकत के लिए, नसों की ताकत के लिए, हमारे शरीर की, जो मैंने बताया था, अंदरूनी अंगों की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर इन सब का महत्व आ जाएगा। प्रोटीन के जो फायदे हैं शरीर में अच्छे से हमें मिलते रहेंगे। ठीक है जी। ये काम हमारा प्रोडॉक पाउडर कर रहा है। एक ऐसा पाउडर जो कि उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो अपनी खुराक के जरिए पूरा प्रोटीन नहीं ले पा रहे। ठीक है। अब उत्तर आपने मुझे देना है कि 60 किलो की महिला जो कसरत नहीं करती है, उन्हें कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। चैट में अब आप अपने मैसेज लिख पाएंगे। हाँ, उत्तर आने शुरू हो गए हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, एकदम सही उत्तर आ रहे हैं सभी के। उत्तर इसका आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, और आ भी गया है। 70 से ज्यादा लोगों का इतनी सी देर में आ भी गया है। 48 ग्राम, 48 ग्राम। जी हाँ, जी हाँ, 48 ग्राम। ठीक है। वेरी वेरी गुड। सभी ने अच्छे से कैलकुलेट करिए, बहुत अच्छा लगा देखकर। 48 ग्राम। अब कुछ व्यक्ति हो सकता है एक दूसरे का देखकर आंसर लिख रहे हैं। लेकिन 48 ग्राम सही उत्तर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब फिर से मैं चैट रोक रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज। अब आपने क्या करना है, हाँ, नो सर ऐसा नहीं है, मंगल मैडम जी कह रहे, हाँ जी मैडम, आपने भी बिल्कुल नहीं करा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने क्या करना है साथियों, देखिए, आप अपने आप को जानते हैं, आपको पता है कि आप एक्टिव हैं या नहीं। आपको अपने वजन का भी एक मोटा मोटा आइडिया होगा कि हाँ, एक, जी 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 जी, आवाज पहुंच रही है, हेलो 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 हेलो। अरे,
साथियों आवाज पहुंच रही है ना सभी तक? हाँ। तो आपने क्या करना है, अपनी वजन के हिसाब से और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, आपको पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कसरत होती है नहीं होती है, आप एक्टिव हैं या नहीं है, तो आप क्या करिए, अपने खुद को कितना प्रोटीन चाहिए, आप मैसेज में नहीं, आप नोटबुक में जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं वहां पर लिखिए कि मेरा वजन इतना इतना है, मैं कसरत करता हूँ या करती नहीं हूँ, जो भी है ना, उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करें और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें और अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या मैं इतना प्रोटीन रोज ले पाता हूँ, क्या मैं इतना प्रोटीन रोज ले पाती हूँ। अगर आपका उत्तर हाँ है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपका उत्तर ना है तो प्रोडॉक आपके बहुत काम आने वाला है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, उदाहरण से सुनिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज का, एक पुरुष है जिन्हें 70 ग्राम रोज का प्रोटीन चाहिए, लेकिन अपनी खुराक के जरिए वह केवल 55 ग्राम ले पा रहे हैं, है ना, खुराक के जरिए 55 ग्राम ले पा रहे हैं, तो जो 15 ग्राम बच गया वो 15 ग्राम पहुंचाने में प्रोडॉक हमारे काम आता है। ठीक है, प्रोडॉक हमारे यहाँ पर मदद कर सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने दूध में या फिर पानी में 20 ग्राम प्रोडॉक पाउडर मिलाना है और दिन में 1 या 2 बार इसका डोजेज लेना है। दूध में या पानी में प्रोडॉक पाउडर मिलाएं और दिन में 1 या 2 बार आप इसका डोजेज ले सकते हैं। कितना पाउडर मिलाना है, 20-25 ग्राम आप मिला सकते हैं। 20 से 25 ग्राम प्रोडॉक पाउडर मिलाएं, पानी में या दूध में आपकी मर्जी है, गर्म पानी में मिलाना है, ठंडे पानी में मिलाना है, ठंडे दूध में या गर्म दूध में आपके ऊपर है, लेकिन दिन में 1 या 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, रक्त डॉक आता है, अब ये जो प्रोडक्ट है तेजी से हम देख लेते हैं। रक्त डॉक आएगा हमारी ब्लड की हेल्थ के लिए साथियों, ये है हमारी खून की अंदर शुद्धिकरण करते हुए त्वचा त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर निखार लाता है, चमक बढ़ाता है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी मदद करेगा, स्किन पर जो इन्फेक्शन एलर्जी हो जाते हैं उसमें भी राहत देने वाला है। क्या क्या औषधियाँ हैं, आपको यहाँ पर नीम, मंजिष्ठा मिलते हैं, जो कि खून के शुद्ध, त्रिफला मिलेगा पूरे शरीर को अंदर से साफ करने वाला, तो त्रिफला यहाँ पर भी हमारे फायदेमंद रहता है। पूरे स्किन को अगर, पूरे शरीर को अगर अंदर से लिवर, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत को साफ कर देगा, तो कई सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। इसके बाद आपको सरीवा मिलता है, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, पुनर्नवा, स्किन के लिए, लिवर के लिए, सभी के लिए जरूरी, यहाँ पर हमें रक्त डॉक में मिलता रहेगा। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि खून का शुद्धिकरण करते हुए स्किन की प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए मदद करता है। पुरुष महिला सभी के द्वारा इसका डोजेज लिया जा सकता है। इसके डिब्बे युवकों के द्वारा, युवतियों के द्वारा, सभी के द्वारा यूज में लाया जा सकता है हमारा रक्त टॉक। ठीक है जी। ठीक है। हाँ। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार। आई होप रक्त डॉक हमने समझ लिया है। इसके अंदर डोजेज साथियों 20 मिलीलीटर, मैंने आपको बताया 20 मिलीलीटर आप दिन में रक्त डॉक, डॉक 20 मिलीलीटर का डोजेज गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार है। परहेज के रूप में आप मिर्च, मसाले, तेल, चीजें जितनी चीजें होगा आप कम करिए। हल्का फुल्का खाना खाएं, घर का तेल, मिर्च, मसाले, चीनी कम रखते हैं। ठीक है, रक्त टॉप हो गया। फिर बात करते हैं जेसी ऑइंटमेंट। जेसी ऑइंटमेंट के साथ में जिस प्रकार से जेसी ऑयल था, उसी प्रकार से जेसी ऑइंटमेंट हमारे काम आता है। यह भी दर्दों को कम करेगा, इसका भी, इसके अंदर भी वही औषधियां हैं, कपूर, निठुंडी, तोनमुख की चीजें, जो कि हमारे जेसी ऑयल के अंदर भी क्या है, तेल के रूप का, ये है हमारा
एक जेल के रूप में, एक ऑइंटमेंट के रूप में, ठीक है। तो बस इसी कारण वह जेसी ऑयल कहलाता है, यह जेसी ऑइंटमेंट कहलाता है। मालिश। हेलो। अ, आ रही, हाँ हाँ, यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 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 चलिए। तो गैस डॉग कैप्सूल था साथियों। मैंने आपको बताया 2 गोलियां आपने लेनी है बाद। जिस भी समय पर आपको लग रहा है कि मुझे दिन में ज़्यादा समस्या हो रही है खाना खाने के बाद, उस समय पर आप इसका डोसेज ले सकते हैं। किसी को मान लेते हैं कि लंच के बाद प्रॉब्लम आ रही है, लंच और डिनर के बाद, तो वो लंच और डिनर के बाद लेंगे। किसी को लगता है कि नाश्ते और लंच के बाद हो रही है, तो नाश्ते और लंच के बाद दो दो गोलियां आपने लेनी है। ठीक है। गैस डॉग कैप्सूल पाचन के लिए, सिर्फ गैस की प्रॉब्लम ही नहीं, ओवरऑल पाचन को भी ठीक रखता है। ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब के अंदर भी अपना मदद देता है गैस डॉग कैप्सूल। ठीक है। रक्त डॉग सिरप का ये था कि यह खून का शुद्धिकरण करते हुए हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड की प्यूरिफिकेशन करते हुए स्किन की भी मदद करता है। त्वचा संबंधित रोगों में भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो ब्लड की प्यूरिफिकेशन जब होगी, खून में से जो गंदे प्रदूषण की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, हमारे है बुरे खान पान की वजह से जो शरीर के अंदर, खून के अंदर जो गंदगी, टॉक्सिन आ जाते हैं, उनको यह हटाएगा। जब उन्हें हटाएगा तो हमारा जो है स्किन के ऊपर भी अच्छा निखार आता है, त्वचा भी अच्छे से निखरती है। स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन पर, उससे भी राहत मिलती है। ये सारी चीजें हमने रक्त डॉग की देखी थी। डोजेज उसका 20 मिलीलीटर था दिन में 2 बार, रक्त डॉग का। फिर उसके बाद मैंने आपको गैस डॉग बताया है, गैस डॉग कैप्सूल दिन में 2 बार, 2 गोलियां आपने 2 बार लेनी है। जिस भी समय पर आपको समस्या लगे आप गैस डॉग कैप्सूल ले सकते हैं। इसमें हींग, अजवाइन, जीरा, आंवला जैसी चीजें डाली गई। फिर आ जाता है हमारा अस्थमा डॉग। अस्थमा डॉग साथियों, हमारी सांस की नली ना सिकुड़ जाती है। देखिए सांस की नली, ड्राइंग बना देता हूँ, एक बारी में ही समझ आ जाएगा। होता क्या है, सांस की नली एक स्वस्थ व्यक्ति की कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और एक अस्थमा के पेशेंट की कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार। अब देखिए, ये जो स्वस्थ व्यक्ति की सांस की नली है, यहाँ से वायु का प्रभाव आसानी से ऊपर और नीचे फेफड़ों तक पहुंच सकता है। लेकिन क्योंकि यह अस्थमा वाली सांस की नली है, तो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, यह नली सिकुड़ जाती है। जिस वजह से वायु का प्रभाव फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, फेफड़ों से बाहर तक नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं होती है। अस्थमा के इलाज के लिए कई लोगों को फिर ऐसा है, जो स्प्रे आप देख पा रहे हैं, इस स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है इस नली को खोलने के लिए। ठीक है। हमने क्या करा, अस्थमा डॉग जो सिरप बनाया है, उसके अंदर वसा, कंथकरी, मुलेठी, तुलसी, हरिद्र जैसी औषधियां डाल दी हैं, जो कि नेचुरल तरीके से ये जो नली सिकुड़ गई है, इसको धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने पूरे आकार पर लेकर आएगा, ताकि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम से राहत मिलती रहे। जैसे मान लेते हैं कि अभी कोई व्यक्ति हर 6 घंटे में दवाई का उपयोग करता है। ये जो पंप आप देख पा रहे हैं, हर 6 घंटे में इस पंप का प्रयोग करता है नस को खोलने में। हो सकता है फिर अस्थमा डॉग जब वह लगातार उपयोग करेंगे, 6 से 8 घंटे में जरूरत पड़े, 8 से हो सकता है 12 घंटे तक बात पहुंचे, 12 के बाद हो सकता है कि उन्हें 15 घंटे में जरूरत पड़े, फिर हो सकता है इसकी धीरे धीरे आवश्यकता ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि यह नेचुरल तरीके से, ये जो नस सिकुड़ जाती है,
इस नस को अपने पूरे आकार में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से नस के आकार को कर देगा। जब नस वापस से खुल जाएगी तो सांस का प्रभाव, वायु का प्रभाव अंदर और बाहर तक आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सभी औषधियां वसा, कंथकरी, तुलसी, मुलेठी इस प्रकार से काम करती हैं। हमारी ये जो सांस की नली सिकुड़ गई है, इसको धीरे धीरे खोलने का काम प्राकृतिक तरीके से कर रही है। ठीक है ना। ये है हमारा अस्थमा डॉक। डोजेज कैसे रहता है साथियों? 20 मिलीलीटर अस्थमा डॉक दिन में 2 बार आप लेंगे। 20 मिलीलीटर अस्थमा डॉक दिन में 2 बार आपने लेना है। भोजन के बाद इसका उपयोग में लाया जाता है। और अगर आप यहाँ पर प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगासन करते हैं कम से कम 15-20 मिनट रोज, तो प्राणायाम कपालभाति के अगर आप यह योगासन कर रहे हैं तो और भी तेजी से आपको फायदा मिलता रहेगा, और भी तेजी से आपको अस्थमा में राहत मिलती रहेगी। ठीक है जी। चलिए, और फिर पहुंचते हैं हम आज के आखिरी प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है हमारा ओबियोडॉक। ओबियोडॉक साथियों मोटापे के लिए, अत्यधिक वजन जिनको रहता है, उस समस्या के राहत दिलाने हमारा यह है ओबियोडॉक। देखिए, मोटापा आजकल वयस्कों में तो बढ़ ही रहा था, बच्चों में भी हमारे देश में बढ़ने लग गया है, जो कि बहुत बहुत बुरी अवस्था है। देखिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज राइजिंग, यानी बच्चों के अंदर भी अत्यधिक मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापा आप जानते हैं कि केवल हमारे वजन को ही भारी नहीं करता, यह हमारे शरीर में बीमारियों का भी बोझ लेकर आता है। मोटापा ऐसा है कि शरीर में केवल वजन नहीं बढ़ाता, यह बीमारियों का बोझ भी शरीर में बढ़ा देता है। कौन कौन सी बीमारियां आपको पता ही है? गठिया, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कब्जी, पाइल्स, हार्मोन का रिस्क बढ़ जाता है, हार्मोन की बीमारियों का, थायराइड जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। प्रजनन शक्ति पुरुषों में, महिलाओं में कम हो जाती है बढ़ते वजन के साथ। मोटापे की वजह से हमारा हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ता है, किडनी के ऊपर बुरा असर पड़ता है, लीवर के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो यह सारी चीजें हमारे अत्यधिक वजन, हमारे फैट से जुड़ी हुई है, अत्यधिक मोटापे से जुड़ी हुई है। क्या किया जाए ऐसे में? कैसे हम बच सकते हैं? साथियों, ओबियोडॉक हमारे काम आता है। जिन भी व्यक्तियों का वजन बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करता है यह? इसके अंदर आपको औषधियां मिलने वाली हैं। एक सेकेंड। इसके अंदर आपको कुछ औषधियां मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको मिलता है गुग्गुल, त्रिफला, पुनर्नवा, त्रिकटु, मुस्ता जैसी औषधियाँ, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही हैं, शरीर में चर्बी को अच्छे से पचा भी रही हैं और अच्छे से इस्तेमाल भी कर रही हैं, ताकि जो चर्बी हम खा रहे हैं, चर्बी यानी कि तेल, घी, मक्खन, नॉन वेज वाला जो थोड़ा सा फैट होता है, अंडे के अंदर जो फैट होता है, ऐसी जो भी फैट वाली चीज़ें हम खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें हम खा रहे हैं, उसके अंदर की जो चर्बी है, जो फैट है, जो ऑयल है, शरीर में अच्छे से पच भी जाए और इस्तेमाल भी हो सके, ताकि वह चर्बी शरीर में फैट ना बना दे, चर्बी ना बना दे। ठीक है ना। तो जो फैट वाली चीजें हैं, उनको तेजी से पचाना और शरीर में इस्तेमाल कर लेना, ताकि वह फैट आगे जाकर चर्बी का रूप हमारे शरीर में ना ले ले। तो इस प्रकार से गुग्गुल, त्रिफला, पुनर्नवा, त्रिकटु, मुस्ता हमारे इस ओबियोडॉक में काम आती हैं। याद रखिए, यह केवल वजन ही कम नहीं करता, यह इंचेस भी कम करता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी कमर मान लेते हैं 36 इंच की है, लेकिन उसकी हाइट के हिसाब से 32 इंच की होनी चाहिए। एक व्यक्ति है जिसकी कमर 36 इंच है, हाइट के हिसाब से उसकी कमर 32 इंच होनी चाहिए। तो जब वह ओबियोडॉक का उपयोग करेंगे, तो शरीर में वजन तो कम होगा ही, ये जो कमर बढ़ी हुई है, जो इंचेस बढ़े हुए हैं, इंचेस के अंदर भी कमी आएगी। 36 से धीरे धीरे 35 पर पहुंचेंगे, 35 से 34 पर पहुंचेंगे, धीरे धीरे और कम करेंगे तो 33 पर आएंगे, और फिर आप नॉर्मल अपने 32 आकार तक, जो स्टैंडर्ड रहनी चाहिए उस हाइट के हिसाब से, तो वहां पर भी पहुंचेंगे। तो इंचेस को भी कम करता है। ये है हमारा ओबियोडॉक। तो अब यहाँ पर साथियों एक बहुत जरूरी बात है, हमारे अन्य भी कई सारे फैट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं, आप जानते हैं। आप जानते हैं आपको ओबियोडॉक मिलता है, स्लिम डॉक मिलता है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आपको ओबियोडॉक है, स्लिम डॉक है, एक्टिव फाइबर है, वेकचा पाउडर है, फिट डॉक है, मेटाडॉक है, ओबियोडॉक, स्लिम डॉक, एक्टिव फाइबर,
वेकचा पाउडर, फिट डॉग पाउडर, मेटाडॉक सिरप, ये जो सभी वेट लॉस के प्रोडक्ट है, ओमेगा टैबलेट, चलिए लिख सकते हैं, है ना जी। तो ये जो सभी हमारे फैट लॉस के, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी की एक महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ वीडियो आप ऑन कर लें। तो साथियों, इनकी एक बहुत ही सीरियस बात यह है कि इन सब का एक साइड इफेक्ट रहता है। हमारे जितने भी फैट लॉस के प्रोडक्ट हैं, इन सब का एक साइड इफेक्ट रहता है। मैं चाहता हूँ मैं आपको पहले से ही बता दूं, ताकि बाद में जब वह प्रॉब्लम हो तो आपको जानकारी रहे, आपको पता होगा कि ऐसा सर ने बताया था। तो साथियों, जितने भी ये फैट लॉस के, वेट लॉस के प्रोडक्ट हैं, तो इनका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट रहता है। कई लोगों को परेशानी होती है इससे। तो आप भी नोट करिए, कई क्या ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी आती है। परेशानी क्या कि जितने भी आपने अच्छे अच्छे पैंट शर्ट सूट साड़ी सलवार बनवाए हैं, वो लूज हो जाते हैं। ठीक है। जो भी आपने अच्छे अच्छे पैंट शर्ट सिलवा रखे हैं, सूट साड़ी सिलवा रखे हैं, वह आपको लूज हो जाएंगे। एक ये साइड इफेक्ट रहता है हमारे सभी वेट लॉस के प्रोडक्ट का। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आपको पहले से ही जानकारी हो, ताकि बाद में जब आपको लूज हो जाए तो फिर आप हमसे नाराज ना होइएगा कि सर ने हमें बताया नहीं था। ठीक है जी। क्लियर है। सुनीता मैडम जी कह रहे हैं, फिर से बताइए। मैडम जी, साइड इफेक्ट ये होता है कि जो भी आपने अच्छे अच्छे पसंदीदा सूट और साड़ी सिलवा रखे हैं ना, वह आपको लूज हो जाएंगे, थोड़े ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको या तो नए लेने पड़ेंगे, या फिर उन्हीं को थोड़ा सा फिटिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट रहता है। ये एक इसका वो रहता है। अच्छा, मजाक कर दिया। ठीक है ना। तो आप खुद भी याद रखिएगा, फील्ड में जिनको बताएं उन्हें भी यह असर जरूर बताइएगा कि तैयार रहना है इसके लिए। ठीक है। एक इसी बहाने नए सूट आ जाएंगे, साड़ियाँ आ जाएंगी, शर्टें पैंटें आ जाएंगे, है ना। एक नया बहाना मिल जाएगा नए कपड़ों के लिए। ठीक है जी। चलिए। तो ये हमारे सभी फैट लॉस के बहुत ही शानदार असरदार प्रोडक्ट रहने वाले हैं। और अब अंत में ओबिडॉक का डोजेज भी देख लेते हैं। ओबिडॉक किस प्रकार से लेना है। साथियों, 20 से 25 ml मात्रा आप दिन में 2 बार लीजिएगा। ठीक है। भोजन के बाद आपने इसका उपयोग करना है, 20 से 25 ml मात्रा दिन में 2 बार, भोजन के बाद। और परहेज आप जानते ही हैं, खाना हल्का फुल्का लेना है। तेल, नमक मिर्च, मसाले, अपना जो है चीनी, इन सारी चीज़ों को कम रखना है, हल्का रखना है। पानी खूब पीजिए। और सबसे ज़रूरी, अगर वजन कम करना है तो शरीर से थोड़ी कसरत वर्जिश भी लेते रहिए। ठीक है। तो ये 2 4 चीजें हमारे ओबिडॉक के बारे में। डोजेज 20 ml, दिन में 2 बार, बाकी खान पान के परहेज जो कि आप जानते ही। ठीक है। तो यहाँ पर साथियों सेशन को समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारा बस गैस डॉक कैप्सूल था जो मैंने आपको बता दिया है। और फिर गैस डॉक के बाद सेशन हमारा खत्म होता है। ओबिडॉक में हमेशा एंड में रखता हूँ, इसलिए मैंने ओबिडॉक को एंड में रखा। और यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज भी आपको सेशन में कुछ अच्छा जानने को, सीखने को मिला होगा। आज भी आपने एंजॉय किया होगा सेशन में, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इन्हीं कामनाओं के साथ साथियों, अगर ऐसा है तो एक बार मुझे वीडियो में थम्स अप करके अवश्य बताइए। और फिर मैं जानता हूँ, देखिए जब से हमारे सेशन हो रहे हैं, थोड़ा सा विलंब किसी ना किसी बहाने से मतलब हो रहा है। कभी आवाज़ कम आ रही है, कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप सब उसके बावजूद भी जुड़े रहते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात वही है ना। चलिए, तो आपको भी थैंक यू। और आप सब बता रहे हैं कि सेशन अच्छा लगा, थैंक यू ऑल आप सभी को। तो यहाँ पर साथियों, मैं दीपांशु शर्मा आप सभी से इजाज़त लेता हूँ, आप सभी से विदा लेता हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगला सेशन हमारा